असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार के सबसे बड़े आलोचक, लेकिन जब बात भारत की आई तो उन्होंने खुद को विपक्ष नहीं एक भारतीय के रूप में पेश किया। बहरीन के अंतर्राष्ट्रीय मंच से ओवैसी ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा भारत बच्चों का देश नहीं है, अब पाकिस्तान आतंक का अड्डा बन चुका है। उन्होंने शहबाज शरीफ को ललकारते हुए कहा इस्लाम आतंकवाद की इजाजत नहीं देता, पाकिस्तान को अब जिम्मेदारी लेनी होगी। ओवैसी ने साफ किया राजनीति अपनी जगह लेकिन देश की अखंडता सबसे ऊपर। इस मंच पर कांग्रेस नेता शशि थरूर भी मौजूद थे, लेकिन सबसे तीखी आवाज ओवैसी की गूंजी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान सीमा पर साजिशों में जुटा है और भारत का संदेश स्पष्ट है, आतंक के खिलाफ कोई समझौता नहीं। मोदी सरकार से मतभेद के बावजूद ओवैसी ने भारत के पक्ष में खड़ा होकर दिखा दिया, जब बात देश की हो तो हर भारतीय एकजुट है। शशि थरूर ने विदेश में भारत का पक्ष कड़े और साफ शब्दों में रखा। विपक्ष के नेता होते हुए भी उन्होंने कहा मैं सरकार के लिए नहीं देश के लिए बोल रहा हूं। उनका बयान देश में काफी सराहा जा रहा है। राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने राष्ट्रीय हित की बात की। अखबारों की हेडलाइन कहती है थरूर और ओवैसी ने दिखाया पाकिस्तान को आईना। उनकी विदेश नीति की समझ और भारत के प्रति प्रतिबद्धता साफ झलकती है। कटनी रेलवे स्टेशन के पास श्री राम मंदिर के सामने बनी दीवार पर विवाद गहराया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे जबरन गिराने की कोशिश की। माना जा रहा है कि संगठन इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान मान रहे थे। प्रशासन ने जब उन्हें रोका तो हालात बिगड़ गए। फायर ब्रिगेड ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आरपीएफ, जीआरपी और लोकल पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस कार्रवाई में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। एसडीएम समेत प्रशासन के कुछ अधिकारी भी चोटिल हुए। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि दीवार सुरक्षा कारणों से बनाई गई थी, वहीं संगठन इसे आस्था के खिलाफ बता रहे हैं। स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। देश में फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में नए केस मिले हैं। NB 1.8.1 और LF7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। देश में एक्टिव केस अब 1000 के पार हैं। दिल्ली में अकेले 100 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में केस बढ़े हैं, लक्षण माइल्ड है। सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। भीड़ में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। हाथ धोना और सैनिटाइजर जरूरी बताया गया है। लक्षण दिखे तो टेस्ट कराएं, घबराएं नहीं। कोरोना से सावधानी जरूरी है, डर नहीं। अब खबर फिल्म जगत से जो इन दिनों चर्चा में है। हेरा फेरी 3 को लेकर बड़ा टकराव। अक्षय कुमार और परेश रावल आमने सामने। अक्षय की कंपनी ने 25 करोड़ का कानूनी नोटिस भेजा। कंपनी का दावा कि स्क्रिप्ट रेडी थी, शूटिंग शुरू होने वाली थी। परेश रावल ने अचानक फिल्म से किनारा कर लिया। इससे करोड़ों का नुकसान हुआ है प्रोडक्शन हाउस। वहीं इन तमाम आरोपों से परेश रावल ने साफ इनकार किया। कहा मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी गई, ना ही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने को मिला। फिल्म की कहानी और टीम को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी, न कोई फाइनल मीटिंग हुई, न कागजी करार। उन्होंने जो एडवांस लिया था वो भी सूद समेत लौटा दिया। कहा मैंने फिल्म में आने का कोई पक्का वादा नहीं किया था। वहीं सुनील शेट्टी जो इस फिल्म के हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि बाबू भैया के बिना हेरा फेरी अधूरी है। वैसे पहले कार्तिक आर्यन को लेकर अफवाहें भी कहा गया था कि वो अक्षय की जगह ले सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट में बदलाव के बाद उन्हें हटा दिया गया। या यूं कहें कि अक्षय कुमार ने जब एंट्री ली तो उनका एग्जिट हो गया। अब हेरा फेरी 3 की शूटिंग अटकी हुई है। मेकर्स समाधान की कोशिश में हैं। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि पुरानी तिकड़ी दोबारा लौटे।